जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि आज हमारे बीच में प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए प्रभु को प्रेम करता है, उस बात को प्रकट करने वाला बपतिस्मा का सेवक ही हुआ। आज बहुत से लोग बपतिस्मा का महत्व बहुत लोग नहीं जानता। कई लोगों को बपतिस्मा बोलेगा तो एकदम एक साधारण बात है या एक तुच्छ बात उनको लगता है, लेकिन ये सब इसका गौरव ना समझने के कारण लोग ऐसे सोचता है। खासकर के आपको मालूम है, कई लोग पूछता है कि क्या बपतिस्मा नहीं लेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा क्या है? अच्छा रीति में जीवन बिताने से काम नहीं मिलेगा क्या? ऐसा कई रीति में सवाल करने वाले लोग हैं। परंतु हमें प्रभु के वचन के द्वारा ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। मंडली का स्वामी प्रभु है। अगर आप सोचिए, एक बच्चा क्लास में जाता है, वो क्लास चलाने वाला बच्चा नहीं, टीचर है। टीचर जो कहेगा वो बच्चा मानना पड़ेगा। सही बात है। अगर एक क्लास में टीचर का बात बच्चे को मानना पड़ता है, तो मंडली में अधिकारी प्रभु है। प्रभु का बात लोगों को मानना है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक प्रकार बोलेगा तो आप एक हॉस्पिटल में बीमार होकर एडमिट होगा तो डॉक्टरों का आपके ऊपर अधिकार है। आप डॉक्टरों को हुक्म नहीं दे सकता। डॉक्टर आपको जो कहेगा आपको बात मानना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, ये नहीं कि उधर जाकर के मैं मेरा मनमानी करूंगा, मेरा कहना डॉक्टरों को सुनना है, ऐसे सोचेगा तो फिर आपका हॉस्पिटल जाना व्यर्थ बात है ना। तो उसी प्रकार मानव अपने जीवन में अगर हम प्रभु के मंडली में है तो प्रभु का बातों को मानना बहुत बड़ी बात है। कई बार कई लोग पूछने वाले एक बड़ा सवाल है, चोर ने तो बपतिस्मा लिया नहीं ना, फिर भी वो कहाँ गया? स्वर्ग गया। हाँ, इसलिए सच बात है, क्योंकि चोर जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया उस दिन मर गया। आपका मृत्यु का दिन प्रभु को ग्रहण करेगा तो आपको लेने की जरूरत नहीं, आप जरूर जाएगा। क्या समझा? अगर आप मरने का आखिरी दिन में आपको प्रभु का ग्रहण किया, जरूर आप स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उधार पाए वो सब स्वर्ग में जाएगा। परंतु आपको जीने के लिए एक दिन भी चांस मिला, अगर आपने प्रभु की आज्ञा पालन नहीं किया तो सच में आपका नया जन्म नहीं हो। ये बात का वो सबूत है। इसलिए ऐसा कुछ बातों को लेकर के बपतिस्मा से बचने के लिए बहुत लोग प्रयास करता है। ये भी बात है, धोखा है। अपने जीवन में ऐसा कोई धोखा का कार्य नहीं करना चाहिए। आज ये बपतिस्मा होने के कारण मानो मैं वही बात को आज आपको थोड़ा डिटेल से, क्योंकि कई लोगों को इसका गौरव नहीं मालूम। बपतिस्मा नया जन्म नहीं है, कई लोग ऐसा भी सिखाता है, वो भी एक धोखा है। इसके ऊपर कितना गलत उपदेश रहता है। इसलिए नॉर्मल रीडिंग में एक क्लासरूम में इसको लेने का मौका बहुत कम मिलता। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में कई बार लोगों को लगता है मेरा बचपन में बपतिस्मा हुआ है, फिर मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए क्या? वो भी एक सवाल है, मतलब एक नॉर्मल एक योग्य सवाल है, क्योंकि वचन में लिखा है बपतिस्मा एक ही है। एफिसियंस 4:4 में लिखा ना, बपतिस्मा एक ही है। तो फिर हमारा बचपन में हो गया। भैया बचपन में या बड़ा होने पर बपतिस्मा हुआ बोलने से बचेगा नहीं, है ना। प्रभु के वचन के आधार में आपका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, ये है बात। अगर आपने मतलब गलत रीति में अगर बपतिस्मा लिया है तो आपको सही करना आपका काम है, क्योंकि बपतिस्मा किसको है? बपतिस्मा बच्चों को नहीं, बड़ों को नहीं, बपतिस्मा किसको है? विश्वासियों को है, चेलों को है। ये बात जानना। और ये कोई बात मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। और लेकिन अगर आपने गलत लिया, आपने लिया हुआ बपतिस्मा गलत है, तो आपको दोबारा लेना ही है। हाँ, सही रीति में लेना जरूरी बात है। अब एक एग्जाम्पल बोलेगा तो बाइबल में है ना, जब
मतलब प्रेरितों का 19 अध्याय 1 से 5 तक का वचनों में जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ। तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर हाँ। इफिसुस में आया। हाँ। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, हाँ। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ। पौलुस ने कहा, हाँ। यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया हाँ। कि जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। उस पर हाँ। अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। देखा, तो एक बपतिस्मा उनका हो गया था, परंतु वो प्रभु के वचन के आधार में नहीं था। नहीं समझा? यीशु मसीह के कहने के अनुसार नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रभु का बात मान करके बपतिस्मा लिया। तो इसका मतलब मैं एक बार लिया था इसलिए दोबारा नहीं लेगा, ऐसा भी बोलना हमारे धोखा है। हमने प्रभु के वचन के आधार में बपतिस्मा लिया है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये बात को एक बार मंडली में लेने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा रीति में समझा रहा हूँ। क्योंकि सही प्रकार नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति है तो वो प्रभु के वचन से दाहिने और बाएं नहीं जाएगा, वो पूरा दिल से वचन मानेगा। उसके लिए अपना कितना भी कई लोगों को क्या है ना, कई लोग मतलब सोचता है कि मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, नहीं तो लोग मुझे मतलब क्या समझेगा, क्या सोचेगा, ऐसा सोच करके ढक करके रखता है, छिपा कर रखता है। और जो वो आत्मीय जीवन में आनंद नहीं, उनका दिल हमेशा दोष लगाते रहेगा और वो अयोग्य रीति में प्रवेश लेते रहेगा और आखिर में वो दोषी ठहरेगा। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु का वचन के अनुसार मैंने नया जन्म पाने के बाद में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया कि नहीं? अभी आपको मालूम है रोमन कैथोलिक में हमने भी लिया था। हमने क्या बोला? हमने बोला हम भी बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लिया क्या? नहीं, हमने बपतिस्मा नहीं लिया। एक्चुअली हमने हमारे ऊपर पानी छिड़का और हमने क्या बोला? बपतिस्मा लिया। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है ना। बाप्टिसो बोल करके एक लैटिन पद है, उसका अर्थ दोबारा, उसको निमंजन करना, मतलब उसमें वो पानी में उनको पूरा एक खबर करने वाला बात है ना, ये हल्का बात नहीं पड़ी। इसलिए प्रभु का वचन को ठीक से ना जानने कर अभी उन लोगों ने थोड़ा पानी छिड़का और इतना ही नहीं, मतलब वहां पर क्या बोला? मैं इब्लीस को छोड़ता हूं, मसीह को स्वीकारता हूं। कौन बोलता? दादाजी है, दादाजी बोलता है, मतलब मैं इब्लीस को छोड़ता हूं और मसीह को स्वीकारता हूं। 3 बार बोलना पड़ता है। आप लोगों ने सुना? अरे कौन इब्लीस को छोड़ा? दादाजी ने। देखो, और वो बच्चों के प्रति अभी दादाजी बोल रहा है, कितना बड़ा झूठ है। मैंने शुरू से झूठ सीखा था। तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, मेरे हाथ में हो गया। अरे मेरे लिए विपुल शादी करेगा क्या? फिर क्या शादी है? या विपुल करेगा मैं शादी करेगा क्या? कौन सी शादी? ये तो शादी का एंगेजमेंट है भाई। ये प्रभु को ग्रहण करना बोलेगा तो एंगेजमेंट है ना। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखा, एक ही पुरुष के साथ बात होने वाला बात है। आप समझिएगा, इसको हल्का जानना तो कितना बड़ा धोखा है प्रियो, है ना। ये बहुत भयंकर धोखा। आज बहुत लोग मतलब इस विषय में, जैसे अभी बोलता ना, मैं शिकार के लिए गया था, मतलब कोई जानवर नहीं मिला, इसलिए मैंने 2 गोली मार दिया। जानवर आने के ऊपर लग जाएगा। क्या बात है यार, किसको समझा रहा है? ऐसा लगेगा क्या? ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता प्रियो। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इसका बारे में सच्चाई मालूम नहीं, हमें इसका बारे में सही रीति में। उन दिनों में भी बहुत से लोग ये सच्चाई जाना लेकिन मानता नहीं था। क्यों नहीं मानता मालूम है?
यीशु पर इस प्रकार का गवाही देने वालों को मंदिर से निकाल देगा, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42-43 वचन। तो अधिकारियों में से हाँ। बहुतों ने उस पर विश्वास किया, हाँ। परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो हाँ। कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। देखा, आप सच में उधार पाने के बाद में बपतिस्मा लेने के बाद में पुराने जगह पर जाएगा तो उनको बढ़ाएगा वो लोग, पर इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आने का। कई लोग ये बात प्रकट ना करते हुए वापस पुराने जगह पे जाएगा, वो एक बात चला के अच्छा उसका उधार नहीं हुआ। उधार हुआ व्यक्ति पक्का गवाही देगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि जिस व्यक्ति प्रभु के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया है वो पक्का प्रभु का गवाही देगा, क्योंकि वो नया तरीका के जीवन है, वो गवाही के जीवन है। पर जो विवाह पर बहुत से लोगों ने ये जाना यीशु मसीह के बारे में, वो लोग ये सच्चाई जाना, परंतु उन लोगों ने दुनिया से आदर सम्मान चाहा है, और इतना ही नहीं, आराधनालय से हमको निकालना नहीं। देखा, जो लोग अभी यीशु मसीह का सच्चे गवाही देता ना, उनको फिर वहां पर कोई स्थान नहीं देता, फिर उनको वहां पर रहने नहीं देता, है ना। ये बात हमारे जीवन में भी अनुभव हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति को जो पुराने स्थान में पुराने जगह पर वो रह नहीं सकता, है ना। यही बात वो जो जन्म से अंधा एक व्यक्ति को चंगाई मिला, चंगाई मिलने के समय में यहूदी लोगों ने पूछा कि तुमको कौन चंगाई किया? माँ बाप डर गया, यीशु ने किया बोलेगा तो, यीशु के बारे में बोलेगा तो उनको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल यीशु मसीह का नाम सुनने के लिए नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने डर कर के कारण, है ना। जब यूहन्ना 9 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ना। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखा, वो मसीह है करके बोलने वालों को आराधना से निकालेगा। देखा, यो एक बात है, उधार पाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए, कितना आनंद चाहिए, है ना। प्रभु का गौरव करने के लिए हमारे जीवन में आज उत्साह है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना, है ना। और आखिर में आपको मालूम है, वो लोग बार बार तू ये क्या, सच बोल बोल। उसने बोला तुमको भी चेला होने का इच्छा है क्या? ओ ये बहुत बड़ा उपदेश बन गया। उन्होंने क्या किया, उसका 33-34 9 का 33-34 यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। बोला आइंदा इधर नहीं आया, आइंदा इधर नहीं आया, बाहर निकाला करके जब प्रभु यीशु ने जाना तो यीशु मसीह उनको शरण दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया प्रभु का लोगों को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता भी। और जब से एक व्यक्ति खास करके जब बपतिस्मा भी ले लेगा, वो उन लोगों को बहुत वेदना होता है। वो लोग बोलते हैं पहले तुम हमसे अलग हो गए। बपतिस्मा होने तक उनको इतना दर्द नहीं, पर जब सही प्रकार लोग प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेता है, उनको देख करके वो लोग बोलता है, हाँ ये मैं सर्विस में भी पाया, मैंने जो बपतिस्मा लिया बोला ना, लोग बहुत दुखी हो गया। बोला क्या हो गया? अब हमसे चला गया। देखो वो लोग जा रहे वो लोग गवाही दे रहे हैं कि अब हमसे अलग हो गया। देखा, अब देखो प्रियो, उनको कितना दर्द है, देखो है बपतिस्मा लेने वाला अलग हो गया करके वो लोग खुद गवाही दे रहे हैं। ये बात है, क्योंकि शैतान को इतना डर है क्योंकि पर उसका हाथ से जुड़ गया, क्योंकि वो पुराना मनुष्य गाड़ दिया, अभी नया मनुष्य बाहर आ गया, अभी मसीह के साथ चलने वाला जीवन हो गया, है ना। इसलिए वो बोलते हैं तू हमसे अलग हो गया, तो हमको छोड़ के चला गया। देखो हम उनके बीच में रहता है, अभी भी वो बोलता है तुम हमको अलग हो गया। देखो सब लोग कौन सा गुनाह किया? प्रभु की आज्ञा पालन किया। प्रभु की आज्ञा पालन करने वालों को ये दुनिया कितना नफरत करता है प्रियो, सच्ची बात है ना। कई लोगों के जीवन में इतना बड़ा समस्या नहीं आया, और जो मेरे जीवन में बहुत आया,
मैं अभी आप लोगों को वो बात गवाही देने के लिए इतना टाइम नहीं, आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम है। सबसे बड़ी बात है मेरे शादी में तक मेरे घर के लोग या मेरे बंधु लोग एक भी नहीं आया। फिर कौन आया? गरीब लोग, भिखारी लोग, पागल लोग तक आया, उनको भी आमंत्रण दिया था। मेरा सबको रिक्वेस्ट यही था, अब के बाद जो अच्छा से अच्छा वस्त्र है वो पहन कर आना है, जो है उसमें कोई नया खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता ना, एक पागल आदमी आया था अभी मेरे के घर से, वो लोग अभी उन दिनों में वीडियो बोलेगा तो बहुत अपूर्व बात है, तो वो वीडियो लेते ना, वो पागल आदमी हमेशा वो सामने आकर खड़ा होता उसको हटाना ही मुश्किल हो गया, बहुत रियली वो पागल था। तो भी वो पागल होने पर भी अपने को बहुत प्यार करता था और मेरा बात मानता था, तो नामदारी किसी था जो स्कूल के, बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु को अपनाने वाले लोगों को ये दुनिया नफरत करेगा, दुनिया बाहर करेगा, ये सच्ची बात है। तो हम लोगों को इस विषय में पहली बात, जो व्यक्ति अगर प्रभु की वचन के अनुसार जो बपतिस्मा नहीं लेता, वो क्या नुकसान करता मालूम है? परमेश्वर की आलोचना को व्यक्त करता। क्या करता? परमेश्वर की आलोचना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक सच्चा एक बात उदार पाया व्यक्ति कभी भी प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने वाला बात बिल्कुल वचन के अनुसार गलत है। एक उदार पाया व्यक्ति तुरंत रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जब लूका का समाचार 7 अध्याय उसका 30 वचन, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। देखा, परमेश्वर की अभिप्राय या आलोचना, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की आलोचना उन लोगों ने नहीं स्वीकारा। कारण क्या लिखा? बपतिस्मा नहीं लिया। देखो प्रियो, यहाँ पर मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अगर आपने प्रभु को दिल दिया है और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप जरूर प्रभु की दृष्टि में आप प्रभु की आलोचना से बाहर है। प्रभु की वचन के आधार में है ना, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में एक प्रकार धोखा खा रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा ये प्रभु की अंतिम आज्ञा है। कब का आज्ञा है? अंतिम आज्ञा। बहुत गौर से सुनना प्रियो, बपतिस्मा प्रभु का अंतिम आज्ञा है। पर यीशु मसीह जी उठने के बाद में स्वर्ग में जाने से पहले आखिरी में प्रभु का चेलों को दिया हुआ आज्ञा है। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 18 से 20 वचन। बहुत गंभीर रीति में सुनना। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का वचन है प्रियो। कौन बोल रहा है? जी उठने के बाद में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, देखा, सर्वाधिकारी की आज्ञा है प्रियो, है ना। हमें उस बात को मानने के लिए कितना उत्साह चाहिए। और इवन प्रभु ने आज्ञा दिया, इतना ही नहीं, प्रभु ने आदर्श भी दिया, है ना। यीशु मसीह ने आदर्श दिया। बहुत गंभीर बात है। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय उसका 13 से 17 वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। देखिए, कहां से कहां पर आया? गलील से यॉर्दान तक। अब देखिए, गलील से यहूदिया का यॉर्दान तक आने के लिए 70 किलोमीटर यीशु मसीह चल कर आया। आप लोग कितना कोई 70 किलोमीटर दूरी से आया? इधर कोई नहीं है ना। देखो, उस समय में कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पैदल आया 70 किलोमीटर चल करके। आप देखो, और आगे। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात, बपतिस्मा एक उचित कार्य है। दूसरी बात, धार्मिकता पूरा करने के लिए। अब देखो,
धार्मिकता पूरा करने के लिए एक पापी इंसान प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवन की समानता में मिलने के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ ये मार्ग है, ये धार्मिकता का मार्ग है। हम धर्मी कोई कर्मों से नहीं बना, विश्वास के द्वारा बना। लेकिन विश्वास के साथ क्या है? आज्ञाकारिता भी है। क्या है? आज्ञाकारिता भी है। विश्वास करने के समय में हमें अनंत जीवन मिला, साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूँ, एक पक्का विश्वास है, ये ओरिजिनल विश्वास है, उसका सबूत ही है प्रभु की आज्ञा पालन करता। देखा इतना बड़ी बात है? तो प्रभु यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं, और तो हमें आदर्श दिया। यीशु मसीह के बपतिस्मा क्या था? एक आदर्श का बपतिस्मा, क्योंकि अनेक बातों में हमें आदर्श देकर गया है ना। प्रभु यीशु मसीह ले सकता है। यीशु मसीह कहाँ पर लिया? थोड़ा सा मग्गे में पानी लाया, थोड़ा सिर पर डाला, ऐसा ही क्या? नहीं, थोड़ा पानी लेकर छिड़काया, ऐसा ही क्या? नहीं है ना। योरदान में देखा, वो पानी में डूबा और पानी से ऊपर आया, तब पवित्र आत्मा उतर आया। सही बात है ना। यीशु मसीह जब डूब कर लिया, फिर आप क्यों नहीं डूबता भाई? आपको डूबने में कितना तकलीफ है? देखा, यीशु मसीह हमको आदर्श दिया। यीशु मसीह की आदर्श पर चलने के लिए हम लोग मानता ही नहीं, इतना दुख भरा बात है ना। और प्रभु का ये हमें दिया हुआ आदर्श है। इतना ही नहीं, यही प्रेरित लोगों ने सिखाया। प्रेरित लोगों ने, यीशु मसीह ने बताया वो बात, यीशु मसीह ने किया वो काम, प्रेरितों ने सिखाया, है ना। जब प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 38 से 42 तक वचन पढ़ना चाहिए, नहीं बोल लेगा और फिर भी थोड़ा पढ़िएगा। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा दिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखिए, जो लोग वचन सुना और प्रभु को ग्रहण किया, एक हफ्ता के बाद में आया हमको बपतिस्मा दे दो, ऐसा ही क्या? नहीं, उसी दिन। देखा, सच्चा नया जन्म पाया वो व्यक्ति फिर रुकता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है ना। बाइबल में देर हुआ एक ही व्यक्ति पौलुस है, वो अननियास पहुंचने में 3 दिन लगा। इसलिए वहां पर एक मतलब बात बोलता भी है, मतलब अननियास मतलब प्रेरितों का 22 का 16 में शायद है ना। अभी क्यों देर करता? देखा, उठ बपतिस्मा ले, तुरंत किया। देर हो गया, लेकिन अभी देर करने का नहीं। बहुत बड़ी बात है भैया, अनेक पवित्र लोग जानना, प्रभु को ग्रहण करने के बाद में बपतिस्मा लेने में कभी देर नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर भी कई लोगों का बपतिस्मा हुआ है, जो लोग प्रभु को दिल देने के बाद में वो लोग रुक नहीं पाया। उन्होंने बोला नहीं, आज ही हमको अभी चाहिए बपतिस्मा। फिर मैंने उनको बपतिस्मा के बारे में भी क्लास दिया ना। उसमें से एक है जो 5 लोगों का मर्डर किया हुआ बाबा पीटर साहब, देखा है ना। मेरे साथ एक व्यक्ति बर्लिन में कोर्स में आया था। रात को मैं खाना खाने के बाद में, आपको मालूम है आर्मी में खाना क्या है, 6:30 बजे के बाद में खाना शुरू होता, तो हम लोग करीब 8 बजे भजन पाठना शुरू किया, और वो व्यक्ति 11 बजे प्रभु ग्रहण किया। वो अन्ना दुरे बोल करके तमिलनाडु का एक भाई है, तो वो बोलता है मुझे तो अभी बपतिस्मा चाहिए। मैं बोला यार रात है, अभी इधर ही हम लोग कोर्स पर आया है 3 महीने का, इधर कहाँ पर नदी है क्या है कुछ मालूम नहीं। उन्होंने बोला मैं नदी ढूंढ करके मतलब पा करके आऊंगा, मुझे चाहिए आज। और मैं बोला ठीक है करो भाई। वो अपना और 2-3 लोगों को लेकर के रिक्शा पकड़ करके गया, जा करके नदी पाया। नदी वहां से कम 2-2.5 किलोमीटर दूरी में था, और जो सुंदर नदी, और उतरने के लिए अच्छा स्टेप,
बहुत अच्छा, और उधर लाइट भी था, एक बड़ा खूबी ये था। तो फिर इंतजार ने पकड़ा और कुछ लोग आया और करीब 12 साढ़े 12 बजे उनको बस बनी। देखो उनका अभी उनका सेवक अभी जिंदा है कि नहीं भारत में, बहुत बड़ी बात है, सेवा के लिए निकला हो। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब मोसाम्बिक में भी जब मैं गया था 2 बार वहाँ पर एक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का कम से कम 5000 लोग मेंबर थे, वहाँ पर 2 बार संदेश दिया। 2 बार का संदेश में एक बार 7 लोग और एक बार 5 लोग, 12 लोग उधार पाया, और जिस दिन उधार पाया उसी दिन उनका बपतिस्मा हुआ तुरंत। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में यहाँ पर भी नया जन्म हुआ, उधार पाया, तुरंत उनका बपतिस्मा हुआ। विश्वास किया ना जब प्रेरितों का 8 अध्याय का 12 वचन, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। देखा, विश्वास किया तुरंत बपतिस्मा ले लेगा, देर नहीं किया, है ना। खोजा का समूह में उसी 8 अध्याय में उसका 36 से 38, तब चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। देखा, अब देखिए फिलिप्पुस ने बपतिस्मा का क्लास ही नहीं दिया, सिर्फ यीशु मसीह की द्वारा मिलने वाला उद्धार के बारे में कहा। तो चलते चलते उसने उद्धार पाया क्योंकि विश्वास किया, क्योंकि हवा कहाँ से आया कहाँ गया मालूम नहीं, ऐसा उद्धार। उसने वचन सुनते सुनते प्रभु को दिल दिया, प्रभु को ग्रहण किया, और वो बोलता है कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा के लिए हमें पानी चाहिए, पीने वाला पानी में होता तो मतलब मटका में पानी होगा, लेकिन वो नहीं, वो देखते रहा ओ देखो 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 वाह पानी है, बहुत पानी है। देखा, दोनों पानी में उतरा बोला पूरा दिल से विश्वास करता है। तो किसको देना? जो पूरा दिल से विश्वास करने वालों। उन्होंने बोला मैं विश्वास करता हूँ, पूरा दिल से विश्वास करता हूँ, तुरंत निकला। प्रिय, एक बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन जहाँ पर भी लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, फिर देर नहीं किया। आजकल क्या करता, मानो प्रभु को ग्रहण करने के बाद में फिर इंतजार में रहता, कब ये गाड़ेगा कब ये मरेगा, इसको अभी तक मरा नहीं। देखो बहुत दुख की बात है। मतलब जब शुरुआत की मंडली की अवस्था ऐसा है, तो आज भी उधार पाने वाले लोगों में ऐसा ही कार्य होना चाहिए। वो है सच्चा उधार कार्य। हो उधार पाने के बाद में खींच काच करके चलो पानी इधर ही है, इसको डुबा देता हूँ, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ये कोई जबरदस्ती करने वाला बात है ही नहीं। बार बार जब उसका 10 अध्याय, जब प्रेरितों 10 अध्याय का 48 और उससे आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। कोर्नेलियस का घर में हुआ वो बात है। उन लोगों ने मतलब प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण करने के बाद में उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा कितना बड़ी बात है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में बपतिस्मा एक हल्की बात नहीं। बपतिस्मा का अर्थ हमें जानना चाहिए। बपतिस्मा का 3 अर्थ है। एक जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 से 4, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रियो, बपतिस्मा का उसका साथ पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 12 बजे और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। देखिए प्रियो, बपतिस्मा का सच्चा अर्थ जानना जरूरी बात है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया।
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। एक विश्वासी पाप के समुद्र में मर गया, ये बात का पहला सबूत है बपतिस्मा का। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। एक विश्वासी प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो वो पाप के लिए मर गया, वो पहला सबूत। दूसरा सबूत क्या है? यीशु मसीह मरने के बाद में कब्र किया गया, उसी प्रकार एक विश्वासी पानी में कब्र किया जाता। ये पानी विश्वास के लिए क्या है? कब्रिस्तान है। हमारा पुराना मनुष्य का कब्र है। देखा, कब्र किया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उड़ा। विश्वासी मसीह के साथ जी उड़ता है। किस लिए? मसीह को जीने के लिए। इसलिए नया तरीका का जीवन। उसे 6:4 में क्या बोला? अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, नया जीवन की सी चाल चले। ये सच्ची बात है। हमारा पुराना मनुष्य गाड़ा जाने के बाद में, जब हम पानी के ऊपर आने के बाद में एक नया मनुष्य को हमने पाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को पाना। इसका बहुत गहरा अर्थ है। हमें इसको ठीक से जानना बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग मतलब कई बार इसका सेपरेट क्लास नहीं होने के कारण बहुत लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन कई बार दिया भी, ऐसा नहीं है दिया नहीं, कई बार पुराने लोगों को मालूम है उसके बारे में है। लेकिन मुझे ऐसा आत्मा का अगुवाई हुआ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रियो, आपने अगर बपतिस्मा लिया तो किस नाम से लिया है? आज बहुत लोग, आपको मालूम है, बहुत प्रकार का उपदेश है। हमें बपतिस्मा लेना है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेना, क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है। अभी हमने पढ़ा था मत्ती उसका 28 अध्याय का 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों में नहीं, नाम से, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है हमारे परमेश्वर, है ना। इसलिए आज अपने बपतिस्मा देते वक्त जो लोग था उन्होंने सुना होगा ना, मैं इस पानी में आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का है। बहुत बड़ी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। आज बहुत लोगों को मालूम नहीं उन्होंने कौन सा नाम से बपतिस्मा लिया। अब कई लोगों को पूछना, आप कौन सा नाम से बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा लिया था, लेकिन कौन सा नाम से लिया मालूम नहीं। भैया, अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, स्वर्ग स्वीकारेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग इस बातों में अनजाने। तो एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले, बपतिस्मा लेने वालों को कुछ योग्यता चाहिए। क्या क्या योग्यता चाहिए? नंबर 1, वो मन फिरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन फिरा होना चाहिए। जब उसका दूसरा अध्याय का 38 वचन और एक बार पढ़ना। जब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ, पहली बात क्या करना? मन फिराओ। प्रियो, आपका जिंदगी को बदलना है, आपको मन फिरना है, आप प्रभु की ओर मुड़ना है। मन फिरने का अर्थ अपनी आचरण को, अपने जीवन को छोड़कर, मतलब प्रेरितों का 3:19 में क्या लिखा? और मन फिराओ और लौट आओ, मतलब प्रभु की ओर लौट आओ। बहुत बड़ी बात है भाई, प्रभु की ओर मुड़ना, है ना। मतलब 180 डिग्री पीछे मुड़ना है। आपका जीवन की यात्रा को, अपने मार्ग को खत्म करके पूरा दिल से मन फिरना, 90 डिग्री नहीं, वो दूसरा दिशा में जाएगा। सबसे बड़ी बात, मन फिरना चाहिए। एक व्यक्ति को सच्चा प्रभु का वचन, प्रभु का निकट आने वाला सच्चा दिल से आएगा तो मन फिरेगा ही, है ना। आपको मालूम है, एक व्यक्ति प्रभु के निकट आया और वो मन नहीं फिरेगा तो उसको बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। मन फिराए कि नहीं, उसका जीवन में जरूर प्रकट हो जाएगा फिर। क्योंकि आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जक्कई का घर में रहने के लिए गया, यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ बोला क्या? नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह के निकट आया हुआ जक्कई की जीवन बदल गया, है ना। जक्कई की जीवन बदल गया। जक्कई को प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला,
परंतु उसके अंदर जो दुनियादारी था, लालच था, है ना, मतलब दूसरा लोगों का धन लूटने वाला स्वभाव था, वो सब चला गया है? वो खड़ा होकर क्या बोला? जब लूका 19 अध्याय का 8 से 10 जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखा, आज इस घर में उद्धार आया। क्यों बोला? क्योंकि उनका मन भरा उठा। यीशु मसीह निकट आ गया तो उसको अपना गिनती समझ में आया, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। फिर हमारे जीवन में हम प्रभु के निकट आया है तो हमारे जीवन बदलेगा, उसको मन भरावट का अनुभव आएगा। ये सच्ची बात है ना? आज हमें बात को देख रहा है कि मैं सच में मन फिरा है कि नहीं। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति भले बात मन फिरा होना चाहिए। दूसरी बात, वो परमेश्वर का वचन को स्वीकार होना चाहिए, वचन को ग्रहण किया होना चाहिए। वचन को ग्रहण करने का मतलब प्रभु को ग्रहण किया, है ना? जब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41 वचन, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, वचन ग्रहण करना, प्रभु को ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है ना? आज भी बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया नहीं, दिल दिया नहीं, वचन ग्रहण नहीं किया। वचन ग्रहण ना करते हुए डुबकी लेगा कोई फायदा नहीं, या प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अंगीकार नहीं किया। आपको सबको मालूम है, मतलब उद्धार किसको मिलता? प्रभु पर विश्वास करके अपने मुंह से अंगीकार करना, है ना? जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय के 9 वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति सच में प्रभु यीशु को अपना दिल दिया है तो उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार पक्का होगा, है? उसको आत्मा में उद्धार पाया हुआ आनंद से उमड़ने लगेगा। कितने लोगों को उद्धार पाया हुआ अनुभव में, दिल में आनंद से उमड़ा था? उमड़ा था? बाप रे, क्या अनुभव है! हमेशा वो बात याद करना चाहिए। कई लोगों को ना उद्धार पाने के बाद में कुछ फर्क नहीं, कुछ आनंद नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप जरूर धोखा खाया है पक्का। वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया। उद्धार का आनंद अतुल्य आनंद है, वो अपन बयान नहीं कर सकता। सच में फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। उद्धार पाने के बाद में वो आनंद इतना प्रभाव करता है, चुप रह ही नहीं सकता, चुप रह नहीं सकता। और आपको देखने वाला ही बोलेगा ये बदल गया। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके लक्ष्य बदल जाएगा। आप टोटली एक नया व्यक्ति बन गया। ये दुनिया को समझ में आएगा। सच्ची बात है, ऐसा गवाही है कि नहीं? नकली अभिनय करके धोखा मत कर। अभी उद्धार का बारे में सही प्रकार जानना। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति का वास्तव में प्रभु को ग्रहण किया, वचन ग्रहण किया है तो पक्का उसका जीवन बदला है। और तीसरा बात, पूरा दिल से विश्वास करना चाहिए, थोड़ा विश्वास नहीं। कैसे विश्वास? पूर्ण मन से, है ना? वो देखो फिलिप्पुस ने पूछा है, अगर बपतिस्मा चाहिए करके उन्होंने डिमांड दिया, फिलिप्पुस ने नहीं बोला, लेकिन वहां पर फिलिप्पुस एक बात पूछा। कोई प्रेरितों 8 अध्याय का 37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। पूरा मन से। देखा, सारे मन से। प्रभु के साथ का हर एक बातों में पूरा 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 है, पूरा मन से, पूरी शक्ति से, पूरा बल है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में पूरा मन से विश्वास करता है तो संभव है बोला। उन्होंने गवाही दिया तभी हुआ। आखिर 4वां गुण वो एक चेला होना चाहिए। किसको देना? चेला। प्रयोग, जब तक एक व्यक्ति चेला बनने के लिए तैयार नहीं, उसको बपतिस्मा नहीं देना।
क्योंकि चेला गुरु के जैसा बनने के लिए हमेशा इच्छा रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला मत्ती 28 का 19 वचन वापस एक बार। हाँ, इसलिए तुम जाओ हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता हाँ, और पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत बड़ी बात है प्रिय। एक व्यक्ति चेला बनने का अर्थ तो बहुत गहरा है। आपको मालूम है कितने लोगों को उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, घर में गया, घर को सुधारा नहीं है। हमारे केरल में जवान लड़कियों को कैसे निकाला, वो संदेश सुना, प्रभु के आगे माना, बोला ये घर में नहीं आना, बोला निकाला उनको, कुछ भी लेने नहीं दिया। कभी भी वो प्रभु के लिए निकला प्रिय, उन्होंने प्रभु को छोड़ा नहीं। इतना भयंकर परीक्षा बहुत लोगों के जीवन में हुआ है, हमें ये बात को जानना चाहिए। आज बहुत लोगों के जीवन में इतना कोई खास समस्या नहीं है, फिर भी लोग प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। इतने लोगों ने मेरे द्वारा प्रभु में आया हुआ एक आंटी को, उनको 6 बच्चा है, 5 लड़का और 1 लड़की। वो बपतिस्मा लिया, उनका पति और 4 लड़का विरोध हो गया। देखो, एक छोटा लड़का और एक बेटी, उनको थोड़ा सा साथ दिया। आखिर में क्या हुआ, वो लोग बोला तुम्हें घर में नहीं रहने। उन्होंने पूरा संपत्ति को बांट दिया, बोला जाके उधर कहीं कोर्ट में रहो, बोला हमारे घर में नहीं रहना। ऐसे तो बहुत से समस्या पुत्रों के जीवन में आए। अभी इतना समस्या कोई खड़ा नहीं कर बहुत समस्या उड़ाया हुआ बहुत लोगों के बारे में मुझे मालूम। मेरे द्वारा प्रभु में आए हुआ लोग बहुत संकट में गया, लेकिन उन्होंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। बहुत प्रकार लोगों ने सताया। इधर औरंगाबाद में भी हुआ ना, कौन सा चित्ता गाँव, वो कुएं से पानी लेने नहीं दिया, कोई कामर नहीं बुलाया। शिंदे अभी देखो महाराष्ट्र में भी ऐसा। उस समय का पुराना मिशनरी लोग आया ना, बैलगाड़ी में यात्रा किया करके हमने किताबों में पढ़ा। मैं खुद 2 रात को बैलगाड़ी में यात्रा किया। प्रभु ने ये 20वीं सेंचुरी में भी प्रभु ने ऐसे मौका दिया। जब मैं 2000 साल में जब मालूम औरंगाबाद जाता था, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, रात को पूरे रात को बैलगाड़ी में बैलगाड़ी का यात्रा बड़ा मजा आता है, हड्डी टूट जाता है। और वो भी कौन सा रोड, खेतियों में होकर के शॉर्टकट। बाप रे, अभी उसको सोच कर काजप्पा लगता कैसे पार हो भाई। सच में तो मिशनरी लोग इतना तकलीफ बढ़ाया होगा, है ना। प्रभु का प्रेम पेश किया, प्रभु का प्रेम। और उधर ही जाने के बाद में कहीं सोने के लिए कोई मानो होटल में बुक नहीं है, ओपन जमीन में उड़ने के लिए चादर भी नहीं है। मतलब बड़ा मुश्किल से अपना ही लुंगी खींच करके लुंगी के अंदर ये करना पड़ता, क्योंकि हेलीकॉप्टर आता, इतना हेलीकॉप्टर बोल के, कौन बच्चन, बड़ा बच्चन, रात को सोना मुश्किल। लेकिन प्रभु का प्रेम निवेश करता, कितना अनुभव बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, प्रभु की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति को ये कोई रुकावट नहीं, बहुत आनंद लगता। नहीं प्रभु के लिए नहीं सोया तो अच्छी बात है, भूखा रहना अच्छा बात है। तो कैसा अवस्था में प्रभु लेके चला। यो आज आप लोग कई बातें बोलेगा तो आप लोग विश्वास करना मुश्किल है। यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ अनुभव है, बहुत ऐसा अनुभव। यो एक बात जानना, सच्चा उदार एक सच्चा चेहरा बनना है तो इसलिए प्रभु ने बोला ना, आपको याद है मतलब लूका 14 अध्याय उसका 26-27 यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों
हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, हाँ। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा प्रियो, क्योंकि वो लोग सब अपने खिलाफ हो जाएगा, अपने खिलाफ हो जाएगा है ना। अभी हमारे साथ एक जोड़ी बोल करके एक फौजी भाई था, अरे वो नंबर 1 चोर था, प्रभु में आया, उनका पत्नी छोड़ के चला गया। वो बोला चोरी करो, शराब पी लो, झगड़ा करो, नो प्रॉब्लम, पर यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, अभी मैं तेरे साथ नहीं रहेगा। देखा ये दुनिया का अवस्था देखो प्रियो, वो भाई के साथ नहीं रहा, वो बच्चों को लेकर के गाँव गया, और वो भाई ने प्रभु ने इतना उनको बोझ दिया, इतना बोझ दिया है ना। उन्होंने केरला में जाकर के, कौन तरह देश का है, कम से कम उसका गवाही में ऐसा है, कम से कम वो 2 साल के अंदर 250 आत्मा से अधिक जीता, और धूप में भी चलता था, उसका सिर का नस टूट गया, खून बह करके प्रभु में सो गया। ज्यादा दिन जीने से क्या फायदा भी, जीना है तो मसीह के लिए, मरना लाभ उनके लिए। आज वो स्वर्ग में कितना आनंद बना रहे हैं, इतना सख्त गवाही, सख्त गवाही। परंतु उनका मरने से पहले उनका पत्नी आकर के माफी मांगा, प्रभु को दिल दिया, वो भी उनका प्रार्थना था, प्रभु ने वो भी पूरा किया, परंतु मृत्यु के बिस्तरे में था, बाद में उनके साथ रहने के लिए उनको मौका नहीं मिला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा चेला बनकर जीने के समय में शायद हमारा माँ बाप, हमारा भाई बहन, सारे लोग हमको छोड़ देंगे, है ऐसा बहुत अनुभव है प्रियो। लेकिन आपका जीवन में हल्का सा भी कोई बात नहीं आया, फिर भी आपको प्रभु में एक गवाही के जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब एक मतलब प्रभु का बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति में 4 योग्यता चाहिए। क्या क्या आप लोग बताएंगे? मन फिरा हुआ होना चाहिए, वचन ग्रहण किया होना चाहिए, पूर्ण मन से विश्वास करना चाहिए, चेला होना चाहिए। तो बपतिस्मा लिया हुआ चेला का जिम्मेवारी मैं जल्दी बताना चाहूंगा, है ना। नंबर 1 बात, रोमियो 4 का 6 का 4 का 4 और 5 जो है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की से चाल चले। बोलने का मतलब हमारा जीवन एक आदर्श का जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श का जीवन। प्रभु में आने के बाद में हमें एक आदर्श का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया। नंबर 1 बात। नंबर 2 मानव पड़ोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन। अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए, जो भी बपतिस्मा लिया है उन लोगों को प्रभु ने मसीह के साथ जिलाया। सही बात है, जो भी बपतिस्मा लिया उनको प्रभु ने अपने साथ जिलाया। ऐसा है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें स्वर्गीय वस्तुओं को या अनंत काल की बातों को या सच्चाई की बातों को, सच्चाई की बात है, अनंत सदा की बात है प्रियो। ये दुनिया में दिख रहे वाला बातों के पीछे, माया के पीछे हमें फंसाने के लिए विरोधी शैतान कोशिश करेगा। लेकिन हमारा काम है जो सत्य बात है, जो हमेशा बना रहेगा, वो स्वर्गीय बात है, वो स्वर्गीय बातों का खोज में रहना। इतना ही नहीं, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का 4 बड़ा कर्तव्य है। पहले काम उसका 2 अध्याय का 42 वचन में लिखा है, वो ध्यान से सुनना प्रियो। पहली बात, बपतिस्मा लेने के बाद में क्या करना चाहिए? शिक्षण प्राप्त करना, शिक्षण प्राप्त करना, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना, सीखना। बोलने का मतलब बाइबल स्टडियों में बहुत ध्यान दे करके आकर के अटेंड करके उस वचनों में आगे बढ़ना, वचनों में बना रहना। और दूसरा, और संगति रखनी, संगति प्रियो, संगति को बहुत महत्व देना। किसी प्रकार भी संगति को नष्ट नहीं करना प्रियो। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, कई लोग छोटा छोटा बात बोल करके संगति को नष्ट करता है प्रियो। ये नुकसान आपको नहीं समझता, एक्चुअली ये विरोधी का काम है। हमारे विरोधी का लक्ष्य क्या है?
हम लोग, मैं पिछले दिन में आपको बोला, आप लोगों ने सुना शनिवार का संदेश है? हाँ, कई लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक, मैंने संडे को भी बताया था। प्रियो, हमारा सामर्थ्य का जो स्रोत जो है वो 7 स्रोत है ना, उसमें एक है संगति। आप संगति में जितना लवलीन रहेगा सच्चा दिल से, आपका आत्मीय जीवन में आप बढ़ते जाएगा, उन्नति पाएगा। और जो संगति कम रहेगा तो आपका आत्मीय जीवन बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, आप कमजोर हो जाएगा। बात पर ध्यान देना प्रिय। और ये प्रभु का प्रबंध है, प्रभु का दरबार। आज बहुत लोगों को इसका गौरव नहीं, और प्रभु का वचन बोलता है ऐसा कितनों के ईदी है, तो उन्होंने एक रीति बनाया। कई लोग क्या है ना, हाँ संगति है, हाँ ठीक है, मैं हफ्ता में 1 दिन जाऊंगा, संडे को भी जाऊंगा। उनका निर्णय ऐसा है, वो इससे आगे नहीं बढ़ता। उनके आत्मीय जीवन में वो काम कितना कमजोर रहेगा। आप देखो, प्रभु का काम में नहीं आएगा वो, उस दिन वो रोएगा, अरे मैंने क्या किया, अरे मुझे अवसर मिला, मैं प्रभु के उपस्थिति में जाना चाहिए था, प्रभु का वचन सीखना चाहिए था, वचन जानना चाहिए था। कई लोग, हमारा इतना रोना आता है। अभी प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में, कम से कम जो लोग जिस दिन अगर नहीं आ पाया तो भी कम से कम यूट्यूब में वो भी नहीं सुनता है। कई लोग मुझे ऐसे बताया ना, मेरे को बहुत रोना आया है। इन लोगों का उधार हुआ है क्या? नहीं हुआ। उधार पाया एक व्यक्ति इतना लापरवाही नहीं कर सकता है। दुनिया की बातों में इधर उधर कोई पार्टी है तो उधर जाएगा, बर्थडे है उधर जाएगा, कोई भी त्योहार है उधर जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, संगति के लिए नहीं आएगा। स्वर्ग तो देखता ना प्रियो है। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमें संगति में लवलीन देना है। संगति को लापरवाही करना बोलेगा तो है बहुत दुखदायी बात है। प्रभु का दिल को बहुत दुख है संगति करना। और आगे, हाँ, प्रभु में कभी भी प्रभु में से दूर नहीं रहना चाहिए प्रियो, किसी भी कारण से। प्रभु में से दूर रहेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु के दरबार में प्रभु हरवरी सूरी में हमारे लिए लिया वो उस प्रेम को भूल करके एक व्यक्ति जीवन बिताना बोलेगा तो वो भक्त है क्या? उसको भक्त नहीं बोल सकता, उसको प्रभु का चेहरा नहीं बोल सकता है ना। तो कई बार कई लोग परमेश्वर में से दूर रहता क्योंकि उनका विवेक उनको दोष लगाता, अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं, मसीह के प्यार में विवेश होकर के प्रभु के उपस्थिति में आया नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आप प्रभु में शामिल नहीं हो रहा है तो अब संगति में नहीं आना चाहता है। आकर के प्रभु को दुख देने से अच्छा नहीं आना था। बहुत गंभीर बात है, अरे बहुत लोग समझना है। प्रभु में कभी भी तुच्छ नहीं करना। और आखिरी प्रार्थना जीवन, मैं आपको बोलता हूँ आज भी बहुत लोगों के जीवन में है ना, एक दिन में 1 घंटा भी प्रार्थना ना करने वाला विश्वासी है तो उसको एक विश्वासी नहीं बोल सकते, उसको एक मसीह चेहरा नहीं बोल सकते। दुनिया भर का अनेक बातों के लिए उनको समय परंतु प्रार्थना के लिए समय नहीं। मैं पीछे दिन में कई बार आपको बताया प्रियो, प्रभु के सामने खड़ा होना है तो प्रार्थना जीवन मस्त है, नहीं तो प्रभु के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है ना। मतलब लूका 21 अध्याय उसका 36 है। इसलिए जागते रहो और हर समय इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य की पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बनना है तो आपको प्रार्थना में लगा रहना पड़ेगा। एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताने वाला व्यक्ति प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरे जो एहेस्केल 22 अध्याय का 14 वचन मतलब पढ़ने के टाइम रहा ना, दिल एकदम मानव घबरा जाएगा। एहेस्केल 22 अध्याय उसका 14 वचन। अतः जिस दिन मैं तेरा न्याय करूंगा क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? देखा बोलने का अर्थ, प्रभु का न्याय आसन के सामने प्रियो हम खड़ा रह पाएंगे क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। मरने के बाद में प्रभु का न्याय आसन
मनोरंजन का हमारे जीवन का हर एक बातों का हमें लेखा देना है। और हम प्रभु का आगमन का कितना निकटता में भी हमें परख कर देखना है, मैं उसकी तैयारी कर रहा है कि नहीं। ओके, तो इस बपतिस्मा का 3 छाया हम बाइबल में देखते हैं, 3 छाया है ना, वो मैं कम शब्दों में आपको जल्दी बताना चाहूंगा। पहले कुरिन्थी जैसा अध्याय उसका 1-2 वचन। हे भाइयों, हाँ मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर पहले कुरिन्थी जैसा अध्याय उसका 1-2 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हाँ कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हाँ और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए हाँ और सब ने बादल में हाँ और समुद्र में हाँ मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, मतलब बपतिस्मा लेकर मूसे के साथ हो लिया। पुराने नियम का मध्यस्थ है मूसे, तो उनका बारे में लिखा है कि उन लोग जब लाल सागर पार हो गया उस समय में वो एक बपतिस्मा का छाया था। समझ में आया? बपतिस्मा का छाया, क्योंकि ऊपर बादल, दोनों साइड में पानी, और वो पानी में होकर के पार हो गया। ये एक बपतिस्मा का छाया करके वचन में जाता। देखा दूसरा एक छाया, पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 20 और 21 वचन। जिन्होंने उस बीते समय में हाँ आज्ञा न मानी, हाँ जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा हाँ और वह जहाज बन रहा था हाँ जिसमें बैठकर थोड़े लोग हाँ अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, हाँ उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ अर्थात बपतिस्मा। हाँ देखो, अभी नोहा का समय में हुआ जलप्रलय में नोहा और उनका परिवार जहाज में होकर के बच गया, वो एक बपतिस्मा का छाया है। देखा, चारों तरफ से पानी पानी है, उसके अंदर से वो लोग पार हो गए। देखिए, ये भी एक बपतिस्मा का एक छाया था। और तीसरा छाया जब मानव यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने दिया, वो एक छाया था एक्चुअली, हम लोग पढ़ा था अभी कम उसका 19 अध्याय का 1 से 5 तक। और देखिए चरित्र अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा है ना। उन लोग बपतिस्मा लिया हुआ था, किसका? यूहन्ना का। वो कौन सा बपतिस्मा था? मन फिरावट का। कौन सा? मन फिरावट का। तो वो लोगों को वापस मानव यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, इसलिए मैं समय में जाने के लिए वो बात को नहीं जा रहा। बाइबल में 7 बपतिस्मा का, 7 प्रकार का बपतिस्मा का बारे में लिखा। कितना? 7 प्रकार का। उसमें अभी 2 अभी हमने जो बोला, कौन कौन सा? 2 नहीं 3 बोला। एक मानव समुद्र में होकर के इस्राएल लोगों का बपतिस्मा, और दूसरा जलप्रलय के समय में नोहा का जहाज में होकर के वो बपतिस्मा अभी पढ़ा। तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मन फिरावट का बपतिस्मा। अभी 4वां बपतिस्मा यीशु मसीह की बपतिस्मा है, वो एक आदर्श का बपतिस्मा था। क्या था? आदर्श का। मत्ती की सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 13 से 17 तक का वचन है। मैं अभी वचन पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, आप लिखो और घर में जाकर के आप उस पर ध्यान देना ना। मत्ती 3रा अध्याय उसका 13 से 17 वचन। ये यीशु मसीह सृष्टि होते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हाथ के तले बपतिस्मा देकर हमारे लिए आदर्श दिया, एक आदर्श का बपतिस्मा। और एक खास बपतिस्मा यीशु मसीह ने बताया हुआ, यीशु मसीह ही ले सकता, वो एक बपतिस्मा था लूका उसका 12 अध्याय का 50 वचन। वो पढ़ रहा लूका 12 का 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, हाँ और जब तक वह न हो ले हाँ तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हाँ, वो कौन सा बपतिस्मा है? पीड़ा का, कष्ट का। यीशु मसीह ही वो बपतिस्मा ले सकता था। मानव जाति का अब की सारे कष्ट उड़ाया हुआ वो अवस्था एक बपतिस्मा करके यीशु मसीह ने बताई। और मतलब 6वां बपतिस्मा मसीह लोगों का बपतिस्मा, नए नियम की मंडली की बपतिस्मा। अभी हमने कई बार पढ़ा, मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 तक का वचन है ना। सारे लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये है मसीह बपतिस्मा। क्या है? मसीह बपतिस्मा। आखिर में 7वां, 6 हो गया ना। हाँ, 7वां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो
आपको सबको मालूम है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया, मत्ती उसका 3 अध्याय का 11 वचन में, है ना? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ वह मुझसे शक्तिशाली है, हाँ मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हाँ वह तुम्हें पवित्र आत्मा हाँ और आग से बपतिस्मा देगा। देखा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। आग का बपतिस्मा किसको है? मैंने पिछले दिन में आपको क्लास में बताया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लोगों को क्या देगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, है ना? तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए देता? हाँ, यीशु मसीह के शरीर में जोड़ने के लिए। याद है ना? क्योंकि 12 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, हाँ क्या यहूदी हो या यूनानी, हाँ क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, देखा, एक देह होने के लिए। मंडली प्रभु का देह है, उस एक देह में प्रभु जोड़ता है। जिसको भी प्रभु ने जोड़ा बपतिस्मा के द्वारा जोड़ा। कौन सा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट मैं आपको पूछूं, है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले होता है, पानी के बपतिस्मा पहले होता है? वेरी गुड, आप लोग क्वालिफाइड है। ओके, तो मेरा डाउट क्लियर हो गया क्योंकि कई बार कई लोगों को कई बातों पे डाउट रहता है ना। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले होता, जो उद्धार पाया उसी समय में उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, क्योंकि उद्धार पाए लोगों को प्रभु ने शरीर में जोड़ दिया। उद्धार पाए लोगों के लिए बपतिस्मा है कौन सा? पानी। बहुत बड़ी बात है, बहुत आप लोगों ने अच्छा उत्तर दिया। ओके, तो बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा क्या नहीं है, ये जानना है ना। बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए नहीं, कई लोग ऐसा सिखाता है। बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए नहीं, पाप क्षमा पाए हुए लोगों के लिए। समझ में आएगा ना? आप लोग इसको सही ढंग से सीखना है। कई लोग एक आधा वचन ऐसे भी पढ़ने के लिए मिलता है? तो बपतिस्मा रहेगा तो पाप क्षमा मिलेगा, ठीक है ना? है तो बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए नहीं, पाप क्षमा पाए हुए लोगों के लिए, है ना। जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 43 वचन, उसको सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, हाँ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हाँ, पाप क्षमा कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा नहीं। ऐसे कोई सिखाएगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। वही बात पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 12 वचन, पहले यूहन्ना 2 का 12। ये बालकों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। देखा कैसे पाप क्षमा हुआ? प्रभु यीशु के नाम से। मतलब बपतिस्मा के द्वारा पाप क्षमा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा मिला। इसका मतलब बपतिस्मा पाप क्षमा के लिए नहीं, पाप क्षमा पाया हुआ लोगों के लिए। और दूसरी बात, बपतिस्मा प्रभु की मंडली से मिलने के लिए नहीं, प्रभु का मंडली में मिला हुआ लोगों के लिए। क्या समझे? है हाँ, जब प्रेरितों का 2 अध्याय का 47 में प्रभु की मंडली में मिला हुआ लोग बपतिस्मा लेना, ये प्रभु की आज्ञा है। हाँ, और जो उद्धार पाते थे हाँ, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। देखा, मानो मंडली में प्रभु कब मिलाया? उद्धार जब पाया। हम लोग सबका ध्यान इधर है ना, बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग उद्धार पाया है प्रभु ने उनको मंडली में मिलाया। बपतिस्मा मंडली में मिलने के लिए नहीं, समझ में आया ना। बपतिस्मा जब उद्धार पाया तो मंडली में मिल गया। मंडली में मिला हुआ लोग लोकल स्थानीय मंडली का सदस्य है, उसका एक गवाही भी है बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। और बपतिस्मा हमारे शारीरिक अशुद्धि को दूर करने के लिए नहीं। हाँ, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 21 वचन। उसी पानी का दृष्टांत हाँ, अर्थात बपतिस्मा हाँ। यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हाँ। अब तुम्हें बचाता है। हाँ। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, हाँ। परंतु शुद्ध विवेक से हाँ। परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, कितना बड़ी बात है।
मैं पूर्ण रूप में अभी प्रभु का बन गया, ये बात का एक गवाही है। ओके, मतलब समय को देख करके एक पॉइंट भी बता करके खत्म करूंगा। मतलब बपतिस्मा लेने से हमें क्या फायदा हुआ, है ना? इसका फायदा 2-3 बात बोलकर जल्दी खत्म करूंगा। नंबर 1 बात, प्रभु की आज्ञा पूरा किया, इस बात का आनंद होगा। क्या होगा? प्रभु का, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन, यूहन्ना 14 का 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी यीशु मसीह की आज्ञा था कि जो मुझ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उनका उद्धार होगा। प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु का चेहरा बनकर बपतिस्मा लिया, हम एक बात प्रकट किया, मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ। क्या करता है? प्रभु को प्रेम करता हूँ करके एक बड़ा गवाही था बपतिस्मा। दूसरी बात, हमें प्रभु का जन को सेवा करने में हम आनंदित रहेगा। क्या रहेगा? जो लोग बपतिस्मा लेता है उनको प्रभु के लोगों को सेवा करने का बड़ा उत्साह होता। ये बपतिस्मा पाए हुए लोगों की एक खूबी है ना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 15 वचन, प्रेरितों, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। देखा, प्रभु के दासों को जाने नहीं देता। हमारे घर में आओ ना, थोड़ा एक थोड़ा खाना खा करते, सेवा करने के लिए उनका दिल में आनंद होता, तत्परता होता। आकर हमारे एक बात बोलकर खत्म करूं, अलिया हमारा आनंद पूर्ण हो जाता या आनंद से हम भर जाता। ये बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का एक अनोखा अनुभव है ना। ये प्रेरितों का 8 अध्याय का 33 वचन, प्रेरितों 8 अध्याय का 33। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। देखा, आनंद करता हुआ मार्ग में चला गया, है ना। उसका 16 अध्याय का 34 वचन भी, प्रेरितों 16 अध्याय का 34 वचन। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखा, आनंद किया। उधर पाए हुए लोग परिवार के साथ क्या किया? आनंद किया। बहुत आनंद किया। बहुत अनोखा जीवन है मसीह जीवन, कितना अनमोल जीवन है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और भी कुछ बातें, लेकिन समय देकर के मैं बंद करना चाहूँगा। बपतिस्मा एक हल्की बात नहीं। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति प्रभु के साथ हो लेने के लिए, अभी आपको मालूम है हम प्रभु को पकड़ने के लिए है ना, क्या किया हमने? बपतिस्मा लेने में गलातियों 3:27 बोलता है, हमने प्रभु को पकड़ लिया। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु ने इतना अनोखा अनुभव, प्रभु ने एक कोई हार्ड काम नहीं था, बहुत छोटा सा काम था, तो भी आत्मिक जीवन में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस कारण जो भी अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया, मैं आपको बोलता हूँ आप प्रभु को दिल देना और प्रभु का आज्ञा पालन करके स्वर्गीय आनंद में होकर जीवन बिताना, प्रभु का हम सबके प्रति यही इच्छा है। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन।